राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं भगवान श्री हरि के वामन अवतार की कथा श्री भागवत चरित से। मित्रों, ये कथा श्री भागवत चरित के चतुर्थ खंड के अध्याय 10 से अध्याय 13 के बीच दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, ये कथा तब की है जब बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था और सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार कपट वेश धारण करके पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। तब देव माता अदिति अपने पुत्रों की इस दुर्दशा पर बहुत दुखी हुई। जब कश्यप जी समाधि से उठे और घर आकर के उन्होंने देखा तो उन्हें चारों ओर उदासी छाई दिखी। मुनि के कुशल समाचार पूछने पर अदिति वेदना के स्वर में कहने लगी, हे तपोधन, आपके पुत्र देवताओं को इन दैत्यों ने स्वर्ग से भगा दिया है। फिर उन्होंने सारी घटना बताई। अपनी पत्नी की बातें सुनकर परम ज्ञानी कश्यप मुनि बड़े चकित हो गए। वे पुत्रों के शोक से दुखी अदिति की पीड़ा का अनुभव करके सोचने लगे कि ये भगवान विष्णु की प्रबल माया है जो पूरे विश्व को नचा रही है। प्राणी मन की व्यर्थ धारणाओं के वशीभूत होकर मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरे पुत्र ऐसी बातें करते रहते हैं। इस प्रकार कुछ देर तक सोच समझकर मुनि ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से कृपा करेंगे, तुम उनकी उपासना करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारा सब दुख दूर करेंगे। अदिति ने कहा, हे देव, कृपा करके मेरा कष्ट मिटाइए और सब मनोकामना पूरी करने वाला भगवान वासुदेव का व्रत अभी बतला दीजिए। कश्यप मुनि ने इसके पश्चात उन्हें वासुदेव का सर्वश्रेष्ठ व्रत पयोव्रत का वर्णन किया, उसकी विधि बताई, उसके नियम बताए। उसके पश्चात अदिति व्रत को पूरे नियम के साथ करती हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। वे मन को मोहने वाले अपने चतुर्भुजी विष्णु स्वरूप से उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। अपने सामने भगवान श्रीपति को देखकर माता प्रेम में विभोर हो जाती हैं और वे भगवान से स्तुति करते हुए कहने लगती हैं, हे जगन्नाथ, आप सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, आप दुष्टों का संहार करने वाले हैं, आप शरण में आए हुए प्राणियों का पालन करने वाले हैं। आप जिसे अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं उसका सारा कष्ट नष्ट हो जाता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तब फिर शत्रुओं पर विजय दिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने हंसकर कहा, हे माता, मैं आपकी सभी अभिलाषाएं जानता हूँ। दिति के अभिमानी पुत्र दैत्य बढ़ गए हैं, उन्होंने देवताओं को श्रीहीन कर दिया है। आपके पुत्र देवता स्वर्ग से भगा दिए गए हैं। इस समय आप उनकी विजय चाहती हैं। अब देवताओं को स्वर्ग मिल जाएगा और उनकी श्री भी बढ़ जाएगी। यद्यपि इस समय असुरों को पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु की सेवा के कारण उनकी कृपा से वे सब निर्भय हैं। फिर भी मैं अब कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरा भजन पूजन कभी व्यर्थ नहीं होता। मैं अपना महत्व छोड़कर देवताओं से भी छोटा बनूंगा और आपका पुत्र होकर इन असुरों के साथ छल कपट करूंगा। मैं कश्यप मुनि के तप रूप वीर्य में स्थित रहूंगा, इसलिए आप अपने पति में मुझ परमेश्वर को समझकर उनकी श्रद्धा से यत्न पूर्वक सेवा कीजिए। लेकिन किसी से भी यह बात बिल्कुल मत कहिएगा कि भगवान ने मुझे ऐसा कहा है। इस प्रकार अदिति को वरदान और शिक्षा देकर श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद ही अजन्मा श्रीहरि अदिति के गर्भ में आ गए, जिससे उन पति पत्नी दोनों का हृदय आनंद से भर उठा। देवता सिद्ध सभी बड़े प्रसन्न हुए। अदिति के गर्भ में भगवान विष्णु को स्थित जानकर ब्रह्मा ने आकर उनकी स्तुति की। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के शुभ दिन अभिजीत के शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के समय, जब सभी लग्न मुहूर्त ग्रह नक्षत्र आदि स्वतः ही मंगलमय बन गए थे, उसी समय अजन्मा और अविनाशी भगवान ने वामन बनकर अदिति के यहाँ जन्म लिया। श्रीहरि अपने चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका शरीर अत्यंत सुंदर एवं श्याम वर्ण का था। कमल के समान सुंदर मुख, काली घुंघराली अलके,
उनकी शोभा को और भी अधिक बढ़ा रही थीं। उनके हाथों में कंकड़, गले में वैजंती माला, कमर में करधनी सुशोभित हो रही थी। मणि और मोतियों से जड़ा हुआ मनोहर मुकुट मुनियों को भी मन को मोह रहा था। श्रीहरि के ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करते ही कश्यप और अदिति आश्चर्यचकित हो उठे। फिर भगवान अपने इस स्वरूप को लीला में बाधक समझकर उसी समय वामन ब्रह्मचारी बन गए। वामन रूप में हो जाने के बाद उनके जात कर्म आदि सभी संस्कार कराए गए। अब वामन धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ दिनों बाद घुटनों के बल चलने लगे और कुछ काल बीतने पर पैरों पर खड़े हो गए। इस प्रकार 5 वर्ष के हो जाने पर पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया और गुरु बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया। कश्यप जी ने मेखला अर्थात 3 लड़ी वाली मूंज की करधनी, पृथ्वी ने उत्तम कृष्ण मृग का चर्म, उनकी माता ने कौपीन और ओढ़ने का वस्त्र तथा चंद्रमा ने दंड दिया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र भेंट किया और जगन माता पार्वती ने भी हंसकर उसी में भिक्षा डाल दी। परंतु वामन तो अब लोभी बन गए थे। लोभ हो जाने से उनका लोभ अधिक बढ़ गया और अब संसार को ही ठगने की लालच से उन्होंने कपट का रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि को अश्वमेध यज्ञ करते सुनकर वामन ब्रह्मचारी उधर ही चल पड़े। समस्त विश्व के भार से पूर्ण होने के कारण उनके चलने से पृथ्वी पग पग पर डगमगाने लगी। श्री वामन ब्रह्मचारी हाथ में कमंडल लिए, शरीर पर मृग छाला ओढ़े, मूंज की करधनी पहने बलि के यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले जटाधारी वे वामन विप्रदेव तेज पुंज के समान दिखाई पड़ते थे। उन्हें देखकर सभी सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रभावित हुए और बलि का भी मन मुग्ध हो गया। उन्होंने वामन का चरण धोकर अर्घ्य देने के बाद बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। आज बलि भगवान वामन की विधिवत पूजा करके हृदय में फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने विप्र के चरणामृत को प्रेम से अपने सिर पर चढ़ाया और उसे पीकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। रानी भी उन्हें बार बार निहारती हुई उनके रूप पर बलिहारी हो रही थीं। उन्होंने भी उस चरणामृत का पान किया और कहने लगी, आज तो घर बैठे ही घर में गंगा जी आ गई हैं। अपने यज्ञ में ऐसे तेजस्वी पात्र को देखकर दानी बलि का शरीर पुलकित हो उठा। वे भांति भांति से स्वागत सत्कार करने के बाद वामन बटु से कहने लगे, हे ब्राह्मण कुमार, कहिए इस दास पर कैसे कृपा की, क्योंकि बिना किसी कारण के आप जैसे ब्रह्मचारी के दर्शन अत्यंत कठिन हैं। मेरा अनुमान है कि आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं, परंतु ब्राह्मणों की भीड़ ना देखकर आप बाल स्वभाव वश मन में संकोच कर रहे हैं। आप निसंकोच होकर कहिए, मेरे पास ना दी जा सकने वाली कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से बलि ने उन्हें दान मांगने के लिए कहा। राजा बलि की बातें सुनकर वे कपटी विप्र बड़े प्रसन्न हुए और उस असुर को फंसाने के लिए कपट का जाल फैलाते हुए बूढ़े बाबा के समान कहने लगे, हे राजा बलि, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। जहाँ शुक्राचार्य के समान त्यागी गुरु हो, वहाँ ऐसा शील क्यों न हो। तुम्हारे पिता विरोचन ने ब्राह्मण के लिए प्राण त्याग दिया, परंतु अपना प्रण नहीं छोड़ा, और पितामह प्रहलाद जैसे भक्त ने अत्यंत कष्ट सहकर भगवान को नरसिंह रूप में प्रकट कराया। हे राजन, तुम्हारे कुल में धर्महीन और कृपण पैदा नहीं हुए। इस असुर कुल की कीर्ति तो समस्त संसार में फैली हुई है। तुम्हारे सभी पूर्वज कल्प वृक्ष के समान उदार हुए हैं। अब तुम भी सबकी इच्छा पूरी करो। तुम भी उसी वंश में पैदा हुए हो और संसार के प्रसिद्ध योद्धा हो। इसके साथ ही समस्त दानियों में श्रेष्ठ और मांगने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए कल्प वृक्ष के समान हो। मैं तुमसे तनिक सी ही भूमि मांगने आया हूँ, जिसमें बैठकर जप करने के लिए सुखपूर्वक आसन लगाया जा सके।
यद्यपि दान लेना निकृष्ट है, फिर भी निर्वाह मात्र के लिए लेने में दोष नहीं है। अधिक की लालच करने में ही निंदा होती है। हे राजन, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे तो अपने पग से केवल 3 पग ही पृथ्वी चाहिए। मैं उससे अधिक 1 पग नहीं लूंगा। बलि ने हंसकर कहा, हे बालक, बातें तो आप वृद्ध पुरुषों सी कर रहे हो, परंतु हे विप्र, आपको अपने स्वार्थ का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे प्रसन्न करके भी आप यदि 3 पग ही पृथ्वी मांगते हैं तो इससे लगता है आपको स्वार्थ की शिक्षा नहीं मिली। तब कपटी ब्रह्मचारी ने कहा, हे राजन, मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ। यदि देना है तो तुरंत दे दें, नहीं तो मन में संदेह हो जाने पर कहीं निराश न कर दें। राजा बलि छलिया वामन का कपट नहीं समझ सके, इसलिए उन्हें 3 पग पृथ्वी देते हुए बड़ी लज्जा लग रही थी। अंत में बलि ने सोने के जल पात्र से संकल्प का जल लेकर कहा, अच्छा लीजिए। इसी बीच शुक्राचार्य ने रोकते हुए कहा, राजन, आप भूमिदान मत दीजिए। ये बालक ब्राह्मण नहीं है, इसने तो कपट का वेश बनाया है। यह तो कमलापति विष्णु हैं, जो बौना बनकर आपको छलने के लिए आए हैं। जब ये अपना पैर फैलाएंगे तब बालक से विराट बन जाएंगे और असुरों से राज्य छीनकर देवताओं को राजा बना देंगे। धर्मात्मा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप दान और धर्म में रोड़ा अटकाकर पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? एक तो ये बेचारा वैसे ही बहुत सा धन दान लेने में सकुचा रहा है, उस पर भी आप मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देखकर कुत्ते की भांति गुर्राते हैं। संसार प्रसिद्ध यह कहावत आज सत्य हो गई है। शुक्राचार्य ने कहा, आप व्यर्थ की बातें बनाते हो, धर्म का मर्म बिना जाने ही मुझे उपदेश देते हो। एक गृहस्थ के लिए सुखकर मार्ग यही है कि वह अपने धन को धर्म में, यश कार्यों में, धन की वृद्धि में, कामोपभोग में और स्वजनों की उन्नति में सदैव व्यय करता रहे। जिनके घर में स्त्री और बच्चे तो भोजन तथा वस्त्र के बिना भूखे मरते हैं, परंतु वे यश के लिए दान करते हैं, बुद्धिमान जन ऐसे पुरुषों की निंदा करते हैं। जो लोग अपने घर में माता पिता, भाई, स्त्री और बालकों की चिंता न करके उनसे बिना पूछे ही दान करते हैं, वे सब पाप के भागी होते हैं। बलि ने कहा, हे गुरुदेव, अब तो मैं मन से दान कर चुका हूँ। अब इन ब्रह्मचारी वामन से झूठा मैं कैसे बनूं? मानसिक संकल्प करके यदि मैं दान नहीं देता हूँ तो मुझे पीछे पछताना पड़ेगा और झूठ के अपराध में पाप का भागी बनकर अंत में नरक जाना पड़ेगा। ये सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, तुम धर्म नहीं जानते। धर्म का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है, इसे तो विद्वान पुरुष ही समझ पाते हैं। हाँ देंगे, इस वचन का बड़ा व्यापक अर्थ है। जो सदैव ही नहीं देंगे ऐसा कहते हैं, उनकी यह बातें उनके धर्म और कीर्ति को नष्ट कर देती हैं। इसके साथ ही जो बिना सोचे विचारे ही दान दे दिया करते हैं, वे बाद में निर्धन होकर दूसरों से मांगते फिरते हैं और ऐसे दानियों को नित्य भिक्षुक पीड़ित किया करते हैं। इसके पश्चात शुक्राचार्य जी ने अनेक प्रकार से बलि को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बातें सुनकर नम्रता के साथ परंतु दृढ़ता के स्वर में बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, हे भगवान, आपने मनुष्य को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बड़ी ही सुंदर नीति बतलाई, परंतु हे देव, मैं संपत्ति के लोभवश झूठ कैसे बोलूं? शत्रु को युद्ध के लिए ललकार कर डर से कायर बनकर कैसे भाग जाऊं? एक बार हाँ कहकर फिर नहीं करना, यह हमारे दैत्यवंश के योग्य नहीं है। मेरे पिताजी ने प्रण को पूरा करने के लिए ब्राह्मण को अपना प्राण भी दे दिया और पितामह ने घोर कष्ट सहकर भी अपना प्रण नहीं छोड़ा। शिवी और दधीची आदि ने अत्यंत कठिनाई से त्यागे जाने वाले प्राण को निछावर करके भी प्राणियों का हित किया। फिर पृथ्वी आदि भोग तो अत्यंत तुक्ष और क्षणिक है। यह धन, पृथ्वी तथा संसार की सभी वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली हैं, परंतु एक यश ही इस संसार में जीवन का परम स्वार्थ और कभी ना नष्ट होने वाला है। युद्ध भूमि में शत्रु के साथ बहादुरी से लड़ते हुए मर जाना तो सरल है, परंतु सुपात्र को प्रेम सहित दान देना बड़ा कठिन है।
यदि समस्त संसार का पालन पोषण करने वाले यह स्वयं भगवान विष्णु हैं और वेश बदलकर अत्यंत विराट से ब्रह्मचारी रूप में अत्यंत छोटे बालक बन गए हैं, तब तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि यज्ञ के स्वामी तो यही हैं। फिर तो सबके स्वामी तथा घट घट के जानने वाले यह जो चाहे सो करे। श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य अनुराग होना ही समस्त साधनों का फल है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि स्वयं वे ही जगन्नाथ आज मुझसे भीख मांगने आए हैं। अब यह ब्राह्मण बनकर मुझे दंड दे अथवा मार ही क्यों न डाले, या धन धाम राज्य सब कुछ छीन कर मुझे देश से निकाल ही दे। मैंने जो कुछ दान में दे दिया है उसके लिए फिर से नहीं कर सकता। संसार में धन तो आता जाता रहेगा, परंतु एक यश ही अमर रहता है। ये वामन देव चाहे ब्राह्मण हो, मेरे हितैषी हो, शत्रु ही क्यों न हो, अब मैं इन्हें 3 पग भूमि अवश्य दूंगा, भले ही इनके एक छोटे से पैर हो या बहुत बड़े हो। राजा बलि का ऐसा हठ सुनकर शुक्राचार्य ने कुपित होकर कहा, अरे मंदमती, मूर्ख, अज्ञानी, पंडित होने का अभिमान करने वाले नीच, तू मुझे साधारण भीख मांगने वाला ब्राह्मण या अपने आश्रय में रहने वाला समझता है? अरे अधम, मेरी बातें ना मानकर तू मेरा अपमान करता है। तेरा समस्त श्री तथा धन क्षण भर में नष्ट हो जाएगा और अब तू गुरु की आज्ञा ना मानने का फल पाएगा। विधाता के विपरीत होते ही राजा बलि का भाग्य भी बदल गया। कहाँ तो इंद्र बनने की लालसा में अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे और कहाँ पूर्वजन्म के पापों का उदय हो जाने के कारण गुरु ने श्राप दे दिया। परंतु इतने पर भी वे अपने प्रण से नहीं डिगे और एक बार दान देकर उससे विमुख नहीं हुए। अपनी समझ से तो प्राणी सब काम अच्छा करते हैं, परंतु फल तो भाग्यवश ही मिलता है। बलि ने जल और कुश लेकर दान का संकल्प मंत्र पढ़ा और वामन को पृथ्वी दान में दे दी। उन ब्रह्मचारी ने भी अपने छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ाकर दान ले लिया। अब तो देखते देखते वामन बढ़ने लगे और लोभ से उन्होंने अपने पैरों को फैला लिया। उनका शरीर इतना बढ़ा कि उसमें पृथ्वी, दिशाएं और आकाश सब समा गए। 14 भुवन, सभी जीव, काल, कर्म, मनु, इंद्र और समस्त देवताओं को बालक वामन वटु के ही शरीर में देखकर सभी असुर आश्चर्य से बार बार निहारने लगे। शुक्राचार्य की बातें सच हुई। अब वे ब्रह्मचारी वामन बढ़ते ही जा रहे थे। उनके उस सुंदर और दिव्य स्वरूप को सभी असुर खड़े होकर एकटक निहार रहे थे। उन्होंने दंड और कमंडल छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण कर लिया। उन विराट पुरुष को देखते ही असुर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, तलवार और ढाल ले रखा था। वे कपटी विष्णु रूप वामन अत्यंत लंबे चौड़े होकर संपूर्ण विश्व में ही फैल गए। जिस समय वे अपने पग से पृथ्वी को नाप रहे थे, उस समय की शोभा बड़ी अद्भुत थी। अपनी 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कनेर में फूल खिले हों। उनकी बाहुओं में बाजूबंद, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कमर में करधनी आदि आभूषण श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे अपने गले में सुंदर वनमाला पहने हुए थे और उस पर भौरों का समूह गुंजार करता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मधु पीने के लोभी भ्रमर पुष्पों से चूते हुए मादक मधु को पीकर मस्ती में झूम झूम कर गा रहे हो। विराट भगवान ने समुद्र, वन, पर्वत, नदी, सरोवर, झरने, 7 पाताल सहित संपूर्ण पृथ्वी को, जहाँ तक भी बलि का राज्य था, अपने एक ही विशाल पग को फैलाकर नाप लिया। उन्होंने शरीर से आकाश और 8 भुजाओं से 8 दिशाओं को घेर लिया। अब पुनः उनका दूसरा पग स्वर्ग से होता हुआ जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुँच गया। सत्यलोक से ऊपर जाते ही चरण के नख से जब ब्रह्मांड कटाह भी फट गया और वहां से जल की धारा बहने लगी, तब उसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। उसी जल से उन्होंने विराट भगवान श्रीहरि के चरणों को धोया।
यहीं से वह विष्णुपदी कहलाईं और वहीं से उतरकर श्री गंगा जी पृथ्वी पर आईं। 100 योजन दूर बैठकर भी जो मनुष्य गंगा गंगा कहते हैं वे कभी भूखे नंगे नहीं रहते और मरने पर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जगत की जननी माँ गंगा तो शरीर के अंग अंग में सुख का संचार कर देती हैं। अब उधर 2 पग में ही संपूर्ण विश्व 14 भुवन को नाप लेने के बाद श्रीहरि पुनः बौने बालक बन गए। उनके इस छल को देखकर नगर के रक्षक एवं अन्य सभी दैत्य कुपित होकर कहने लगे, इसे मार डालो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो असुरों का शत्रु कपटी विष्णु है। इसने हमारे स्वामी को छल करके समस्त ऐश्वर्य को ठग लिया। अब यह जीवित लौटकर ना जाने पाए, इसे यमलोक भेज दिया जाए। ये सुनकर उन कुपित असुरों से महामनस्वी बलि हंसकर कहने लगे, अरे असुरों, शस्त्र चलाना बंद करके मेरी बात सुनो। इस समय अपना दुर्दिन समझकर तुम लोग तुरंत युद्ध भूमि से लौट जाओ। समय ही प्राणी को बलवान बनाता है और समय ही निर्बल करता है। समय के विपरीत हो जाने के कारण ही असुरों पर यह विपत्ति आई है। जब मंत्र बुद्धि और किले का बल कुछ काम नहीं आएगा, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ यह वटु विराट बन करके हमारा सर्वस्व हर लेंगे। बलि की बातें सुनकर सभी दैत्य वापस लौट आए। फिर वाद विवाद न हो जाए, यह सोचकर बलि ने उन सबको पाताल भेज दिया। इधर भगवान का आशय समझकर गरुड़ ने बलि को बांध लिया। अब तो समस्त संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया कि श्रीहरि ने बलि का सर्वस्व छीन लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा 14 भुवन और समस्त धन ले लिए जाने पर भी बलि विचलित नहीं हुआ। अब बलि को लज्जित देखकर वामन ब्रह्मचारी ने हंसते हुए कहा, हे दान शिरोमणि, आपने तो 3 पग पृथ्वी दी है ना। प्रथम पग से तो सब स्वर्ग और द्वितीय से पाताल सहित संपूर्ण पृथ्वी ले ली। अब तीसरे पग के लिए पृथ्वी कहाँ है और बतलाइए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। जो पहले तो दान देने की प्रतिज्ञा करते हैं परंतु बाद में उसे पूरी नहीं करते, ऐसे पापी तथा नीच पुरुषों को सभी नरकों में जाकर दुख भोगना पड़ता है। मनस्वी बलि सोने की भांति अनेक दुसह दुख रूपी अग्नि में तपाए गए, परंतु इतने पर भी ना तो वे घबराए और ना ही अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं सत्य से नहीं मुख मोड़ूंगा। मैंने 3 पग भूमि देने का प्रण किया, उसको नहीं तोड़ूंगा। आप अकारण अप्रसन्न ना होइए। अब आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि दान की वस्तु से तो दान देने वाला सब प्रकार से बड़ा होता है। हे हरे, आप हमारे माता पिता बंधु तथा सर्वस्व हैं। मेरे पितामह आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेने से तर गए थे। मुझे ना तो आपके बंधन का डर है और ना नरक में जाने का ही, क्योंकि स्वामी का दिया हुआ दंड भी सेवक के लिए कल्याणकारी होता है। आपको शत्रु रूप में स्मरण करने पर भी असंख्य असुरगणों ने मुक्ति प्राप्त की है। वे जब तक जीवित रहे तब तक इस संसार में सुख भोगते रहे और मरने के बाद भी उन्होंने परम पद को प्राप्त किया है। बलि और वामन जी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पर प्रहलाद जी आ गए, जिन्हें भगवान के दर्शन पाते ही बड़ा रोमांच हुआ और बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रभु के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। इसके पश्चात विंध्यावली अर्थात बलि की पत्नी ने बड़ी नम्रता के साथ प्रभु से कहा, हे प्रभु, इस संसार की रचना पालन और संहार करने वाले आप हैं। अज्ञानी जन व्यर्थ ही राज्य और धन में आसक्त होकर नाना दुख भोगते हैं। हे देव, हमने क्या दिया है, आपने तो अपना ही स्वीकार किया है। ये कहकर सती विंध्यावली वहाँ बैठ गयी। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विश्वनाथ, वली ने तो अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। अब इस धर्मात्मा यशस्वी असुर को बांधकर आप क्यों दंड दे रहे हैं? ब्रह्मा की बातें सुनकर भगवान हंसते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप तो सब कुछ जानने वाले वेद के विद्वान पंडित और ज्ञानी हैं। अच्छे कुल में जन्म, सुंदर कर्म, ऐश्वर्य अवस्था, सुंदर शरीर, विद्या, धन,
ये सब जिनकी संसार में बड़ी प्रशंसा की गई है, इन सब में मद होता है, परंतु धन का मद तो सबसे भयंकर होता है। धन के अभिमान में चूर हुआ मनुष्य आंख रहते हुए भी सदैव अंधों के समान बना रहता है। धनी मनुष्य अपने से बढ़कर और किसी दूसरे को नहीं समझता। लाभ होने पर मनुष्य का लोभ बढ़ता जाता है और फिर तो वह धीरे धीरे पाप से धन इकट्ठा करने लगता है। इसलिए सब अभिमान नष्ट करने वाला मैं जिस पर कृपा करता हूँ, उसका समस्त धन और ऐश्वर्य नष्ट करके उसे भिखारी बना देता हूँ। उसके भगवत भजन में विघ्न डालने वाले धन, पशु, पुत्र और स्त्री जो भी हैं, मैं उन विघ्नों को नहीं देखना चाहता और उन्हें नष्ट करके उस मनुष्य को अपनी शरण में ले लेता हूँ। जो प्राणी सर्वस्व छोड़कर मेरी शरण में आ जाते हैं, वे अभिमान रहित होकर सर्वदा मेरा गुणगान करने लगते हैं। उन्हें अपनी जाति वर्ण का अभिमान नहीं होता, वे धन में आसक्त भी नहीं होते। वे सब अभिमान और उज्जडता छोड़कर निरंतर दूसरों के कल्याण में ही लगे रहते हैं। मेरे भक्त तो मान अभिमान छोड़कर सब में मुझ भगवान को ही देखते हैं, क्योंकि सभी अनर्थों का मूल कारण यह अभिमान ही है। माया में फंसे हुए जीव को इस संसार में सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है, परंतु भक्त तो सब में सदैव मुझको ही देखता है। श्रीहरि उसे जिस अवस्था में रखते हैं, उसी में वह प्रसन्न रहता है और जो खाने को देते हैं उसी को वो खाता है। जहाँ उसे रखना चाहते हैं वहीं रहता है और यदि बांधते हैं तो बंध जाता है। जिनकी ऐसी अनन्यमति हो, वह निरंतर मेरी कृपा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे मनुष्य मेरे परम भक्त हैं और वे ही संसार सागर को अनायास पार कर जाते हैं। हे ब्राह्मण, बलि ने मेरी प्रबल माया को जीत लिया। अब इनकी देह और कीर्ति अजर अमर हो गई। धन ऐश्वर्य से रहित होकर यह राजा बंधन में बंध गए। देवताओं ने इनका अपमान करके अनेक कष्ट दिए। गुरु ने अप्रसन्न होकर घोर श्राप दिया। भाई बंधुओं ने साथ छोड़ दिया। मैंने छल से इसका सर्वस्व हरण कर लिया, फिर भी ये अपने प्रण से नहीं हटा। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर भगवान वामन बलि से कहने लगे, हे राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रसेन, तुम मेरी आज्ञा मानकर सुतल लोक में निवास करो। वहाँ तुम्हारे सब अंग दिव्य हो जावेंगे और मैं तुम्हारे यहाँ द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान की इस भक्त वत्सलता को देखकर बलि ने गदगद वाणी में कहा, हे अच्युत, हे अशरण शरण, आप मेरे ऊपर महान कृपा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा अनुसार शुक्राचार्य ने उस अधूरे यज्ञ को पुनः पूर्ण कराया और उन्होंने हंसकर भगवान वामन और बलि की अत्यंत प्रशंसा की। इस प्रकार अपना सर्वस्व दान में देकर असुर राज बलि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने इस कार्य से संसार के बंधनों से मुक्त होकर स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया। इसके बाद वे प्रहलाद को सबसे आगे करके अपने जाति बंधुओं सहित सुतल लोक को चले गए। अब भगवान वामन स्वयं ही उनके रक्षक बन गए। भगवान की आज्ञा अनुसार बलि सुतल लोक में निवास करने लगे और वामन देव छड़ी लेकर उनके द्वार पर सदैव पहरा देने लगे। ये राजा बलि ही अगले मनवंतर में इंद्र होंगे। अब तो संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान स्वयं ही बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर रहने लगे और जो बलि का विरोध करता उसे दंड देते। एक दिन बल के अभिमानी रावण ने बलि से जाकर कहा, जिस विष्णु ने इतने निंदित कार्य किए हैं, मैं उसे जीतना चाहता हूँ। तब बलि ने कहा, मेरे पिता के पितामह हिरण्यकशिपु ने भगवान के साथ युद्ध किया और उन विष्णु ने नरसिंह बनकर उनका वध कर डाला। उनके कानों के कुंडल अभी भी वहाँ पड़े हैं। पहले तुम जाकर मरे हुए असुर के कान का कुंडल उठा लो, तब फिर उन श्रीहरि के पास लड़ने जाना। रावण ने उस कुंडल को उठाने में अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह कुंडल टस से मस नहीं हुआ। तब हंसते हुए बलि ने कहा, हे वीर, जब विष्णु का बल अब कुछ समझ में आया, जो इस कुंडल को अपने कान में पहना करता था उसे तो विष्णु ने मार दिया। तब उन प्रभु से युद्ध करके तुम भला कैसे विजयी होगे।
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बलि और वामन का यह विजय चरित्र मैंने आपसे कहा। उन बलि की कीर्ति अब तक 14 लोकों में फैली हुई है। बलि के सुतल लोक चले जाने पर भगवान विष्णु भी वहीं रहने लगे। बलि के उस वैभव को देखकर देवता और इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। इस प्रकार बलि को छल करके श्रीहरि ने स्वर्ग का राज्य देवताओं को दे दिया और देव माता अदिति की मनोकामना को पूरी करके उपेंद्र की पदवी प्राप्त की। तो मित्रों, ये थी श्रीहरि के वामन अवतार की कथा श्री भागवत चरित से। नमो नारायण।